नमस्कार। आज हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उसमें हमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर, एक फिगर हमें दी है जिसमें कहा है लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ के पास लाइन ए बी एंड लाइन सी डी इंटरसेक्ट हो रहे। दूसरा आगे लिखा है एओसी प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड बीओडी इज इक्वल टू 40 डिग्री। यहां पे हमें एंगल बीओडी 40 डिग्री दिया है। ऑल्सो दिया है गिवन एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 7। इतना हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देन फाइंड करना है एंगल बीओई। बीओई ये एंगल हमें फाइंड करना है। दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। एंगल सीओई ये एंगल को छोड़ के बाकी सारा जो एंगल होगा उसको कहेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे क्योंकि इसका हम आगे यूज करने वाले हैं। यहां पे हमें दिया है ये एंगल होगा, दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहां पे हमें दिया है एंगल बीओडी इज इक्वल टू 40, देन एंगल एओसी इज 40। रीजन क्या लिखेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां पे लिख देते हैं हियर गिवन लाइंस AB and CD are intersect at O. Therefore, angle AOC is equal to angle BOD। क्या रीजन है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। बीओडी का तो मेजरमेंट हमें दिया है 40 डिग्री, देयरफॉर एंगल एओसी इज इक्वल टू 40 डिग्री। इससे हमें क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 का यूज करते हुए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल एओसी प्लस एंगल बीओई इज इक्वल टू 70। ये हमें दे दिया है, एंगल एओसी मिल गया 40 डिग्री। यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 40 प्लस बीओई इज इक्वल टू 70 डिग्री। 40 इस साइड है माइनस, बीओई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30 डिग्री। पहला जो हमें फाइंड करना था एंगल बीओई, वो हमें मिल गया 30 डिग्री। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्स सीओई। अगर मैं सीओई को फाइंड कर देता हूं तो रिफ्लेक्स मुझे मिल जाएगा 360 माइनस कर। तो करेंगे यहां पे ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी इज लाइन, therefore angle AOC plus angle COE plus angle BOE is equal to 180 degree because AOB is line। यहां पे एंगल AOC प्लस BOE ये दोनों का एडिशन हमें दे दिया है 70 डिग्री। तो ये दोनों का एडिशन के इक्वल टू हम लिखेंगे 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 इस साइड ले लेंगे, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री। देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 100। हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ COE। हमें सिर्फ मिला है COE, रिफ्लेक्स कैसे मिलेगा?
देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल CO। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरा जो सर्कल हम कंप्लीट करते हैं तो 360 का होता है, मुझे रिफ्लेक्स फाइंड करना है इतना, उसमें से मैं COE एंगल को माइनस कर दूंगा। तो ये 360 माइनस COE मिल गया है 110, तो ये मुझे मिल जाएगा 250 रिफ्लेक्स ऑफ COE। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। इन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। फिर से दो लाइन XY एंड MN O के पास इंटरसेक्ट हो रही है। POY इज 90 डिग्री, एंगल POY इज 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर यहां पे दिया है। एक रेशियो दिया है एंगल का POX, जिससे दो एंगल बनते हैं, एंगल A एंगल B, उसका रेशियो दिया है 2:3। देन हमें ये फाइंड करना है C। आइए देखते हैं। A/B इज इक्वल टू 2:3, ऐसा हमें दिया है। देयरफॉर A की वैल्यू में ले लेता हूं 2x को एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये रेशियो है, रेशियो किस नंबर कट करते हुए बना है वो हमें पता नहीं है। ये 2:3 है, 2/3, वो 6/9 भी हो सकता है, 20/30 भी हो सकता है, हमें कुछ भी पता है नहीं। इसीलिए मैंने ले लिया A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x। अब हमें क्या पता है कि ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज XOY एक लाइन है, उसमें एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी कैसा होगा? 90 डिग्री होगा। इसका मतलब गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज एंगल POX भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। लीनियर पेयर भी इसको बोल सकते हैं, लीनियर पेयर। अब POX जो है वो दो एंगल का एडिशन है। वो दो एंगल कौन से है? एंगल POM प्लस एंगल MOX इज इक्वल टू 90 डिग्री। एडजेसेंट एंगल भी इसको बोल सकते हैं, POM प्लस MOX। तो POM क्या है? A, MOX क्या है? B। A प्लस B इज इक्वल टू 90 डिग्री। A की वैल्यू हमारे पास है 2x, B की वैल्यू है 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x मिलके हो गया 5x विच इज इक्वल टू 90। 5 है डिनोमिनेटर में आएगा, 90 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा? 18। ये हमें मिला सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू। x की वैल्यू यहां पे रखते हैं तो AB की वैल्यू मिलेगी 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आ गई 18, ये हो गया 36। B है 3 मल्टीप्लाई 18, ये हो गया 54। हमें फाइंड करना है C। तो यहां पे एंगल C जो है वो कौन सी लाइन से बन रहा है? MON के ऊपर। MON को एक OX रे है वो कट कर रहा है BC में। तो यहां पे हम आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, हियर MON इज लाइन, MON लाइन है, देयरफॉर एंगल MOX प्लस एंगल XON इज इक्वल टू 180। रीजन क्या है? लीनियर पेयर। ये दोनों लीनियर पेयर से 180 हो जाएगा। तो यहां पे है एंगल B प्लस C इज इक्वल टू 180। B की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है
54 प्लस सी इज इक्वल टू 180। 54 है, इस साइड ले लेते हैं, 180 माइनस 54 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। सी की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहां पे हमें दिया है इन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। यहां पे है एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, एंगल पी आर क्यू, इंटीरियर दोनों एंगल सेम दिए। देन वी हैव टू प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, दोनों एक्सटीरियर एंगल इक्वल करने हैं, ऐसा हमें दिया। कैसे कर सकते हैं? लीनियर पेयर एक हम जानते हैं। लीनियर पेयर में क्या होता है, एक लाइन होती है, उसमें कोई एक लाइन अगर हम इंटरसेक्ट करवाते हैं तो दोनों एंगल लीनियर पेयर एंगल होते हैं, दोनों एंगल का एडिशन 180 होता है। वैसे ही यहां पे एस क्यू आर, ये एक लाइन है, ये एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये दोनों एंगल 180 के हो। वैसे यहां पे क्यू आर टी लाइन, यहां पे ये पी आर लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये एंगल एंड ये एंगल दोनों का एडिशन 180 होगा। देखते हैं, हियर गिवन एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये लाइन है एस क्यू आर, एस क्यू आर इज लाइन। लाइन है तो क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। क्यों 180 हुआ? लीनियर पे, ये है लीनियर पे। वैसा ही सेम टू सेम रूल्स हम यहां पे यूज करेंगे, ये दोनों का एडिशन भी 180 होगा। नाउ क्यू आर टी इज लाइन, therefore एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180। क्यों? लीनियर पेयर। ये दोनों एंगल का एडिशन 180 होगा, ये दोनों एंगल का एडिशन भी 180 होगा। यहां पे आरएचएस में दोनों 180 है, तो दोनों को इक्वल, एलएचएस भी इक्वल बता सकते हैं। ये हो गया कोई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में आरएचएस इक्वल, एलएचएस भी इक्वल बता सकते हैं। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। तो इसमें तो क्या कर सकते हैं, हमें तो इक्वल बताना है पी आर टी पी क्यू एस, पी क्यू एस पी आर टी इक्वल बताना है। तो ये दोनों का क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में दोनों इक्वल बताया, तो जहां पे पी क्यू आर है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर क्यू। तो यहां पे पी आर क्यू लिखेंगे। देयरफॉर एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ये वैल्यू हम कहां से लाए हैं, इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों साइड पी आर क्यू एंगल है, इक्वल है, तो कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहा, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, जो हमें प्रूव करना था। आगे
वेरी इजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वहां पे भी एक फिगर हमें दी है। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज लाइन। AOB को लाइन दिखाना है। लाइन कब दिखाएंगे? ऊपर भी दो एंगल है, नीचे भी दो एंगल है, वो लाइन में। अगर दोनों का एडिशन मैंने 180 बता दिया, मतलब ये हो जाएगा लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर कब बनती है? जब बेस उसका लाइन होता है। तो ऊपर दोनों x प्लस वाई का एडिशन 180 बता दिया, तो AOB लाइन हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो वो 180 बताएंगे कैसे? तो हम लोग जानते हैं, ये पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए 360 डिग्री घूमना पड़ता है। मतलब कि यहां पे कंप्लीट एंगल हो रहा है x, y, z, w, चारों एंगल मिला के कंप्लीट सर्कल करते हैं, तो चारों का एडिशन 360 डिग्री होगा। हियर x प्लस y प्लस z प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री, बिकॉज कंप्लीट एंगल। यहां पे हमें x प्लस वाई w प्लस जेड दिया है, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जहां पे z प्लस w है, वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? x प्लस वाई। x प्लस वाई तो एज इट इज। z प्लस w है, वहां पे भी क्या लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। ऐसा हमें दिया है, तो हम रीजन में लिखेंगे गिवन x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये हो गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 है उस डिनोमिनेटर में आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2। 360 डिवाइड बाई 2 मतलब हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, जो हमें दिखाना था। x प्लस वाई, ये दोनों का एडिशन 180 हो गया है, मतलब ये लीनियर पेयर हो गई। लीनियर पेयर हो गई तो AOB क्या हो गया है? लाइन। देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AOC प्लस एंगल BOC। AOC x प्लस वाई, ये कितना मिल गया है? 180। AOB 180 मिल गया है, मतलब ये लीनियर है। देयरफॉर AOB इज लाइन। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक फिगर है, POQ इज लाइन एंड रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ. OS is another ray lying between rays OP and OR. Then prove that ROS is equal to half QOS minus QS. अब क्वेश्चन देखते तो कुछ समझ में आया नहीं, देखते हैं वन बाय वन, सेंटेंस लेते हैं, समझते जाते हैं। फिगर में POQ, यहाँ पे POQ एक लाइन दी है, उसके ऊपर एक रे है जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनाता है। OR is perpendicular to line PQ. OS is another ray lie between rays OP and OR. OP OR के बीच में कोई एक रे है OS। देन हमें प्रूव करना है ROS, ये वाला जो एंगल है वो हाफ QOS माइनस POS, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे देखते हैं। यहां पे हमें रिलेशन चाहिए ROS QOS POS। ROS ये एंड ये वाला एंगल, इतने का रिलेशन चाहिए। वन बाय वन देखते हैं। ये परपेंडिकुलर हुआ तो ये भी तो परपेंडिकुलर होगा, तो यहां पे एडजेसेंट एंगल हमें दिख रहा है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। देखते हैं, हियर गिवन OR is perpendicular to PQ, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब एंगल
आर ओ पी प्लस एंगल आर ओ क्यू, सॉरी प्लस नहीं आएगा, इक्वल, दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे, ये दोनों एंगल 90 डिग्री के। यहां पे ये जो एंगल है आर ओ पी, वो दो एंगल का एडिशन है। नाउ आर एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। ये जो एंगल है आर ओ पी, वो दो एंगल का एडिशन है, जो मैंने लिख दिया। अब आर ओ पी तो 90 डिग्री दिया है, तो यहां पे 90 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस। हमें जो एक रिलेशन पीओएस एंड आरओएस का चाहिए था, वो हमें एक मिल गया। दूसरा हमें चाहिए एंगल क्यूओएस एंड आरओएस, वो कहां से मिलेगा? इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। यहां देखते हैं तो क्यूओएस दो एंगल का एडिशन है, वो चेक कर लेते हैं। नाउ एंगल QoS is equal to एंगल ROS प्लस एंगल ROQ। ये दोनों एंगल का एडिशन मैंने किया, QoS मिल रहा है। अब मुझे पता है ROQ, वो तो 90 डिग्री है, यहां पे लिखा है, तो QoS इज इक्वल टू ROS प्लस ROQ कितना है? 90 डिग्री। चलो, अब मेरे दिमाग में आया कि यहाँ पे 90 डिग्री की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 90 की जगह पे मैं ROS प्लस POS लिख सकता हूं। यहाँ पे 90 की जगह पे ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, देयरफॉर एंगल QoS इज इक्वल टू ROS प्लस 90 की वैल्यू है एंगल ROS प्लस एंगल POS। कहां से लिखा हमने? फ्रॉम इक्वेशन 1। ध्यान से यहां पे देखा जाए तो यहां पे दो बार ROS है, तो 2 इंटू ROS लिख सकते हैं। QoS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS प्लस एंगल POS। मुझे फाइंड करना है, प्रूव करना है POS है वो नेगेटिव है, तो ये POS को उस साइड ले लेते हैं। सो QoS माइनस एंगल POS इज इक्वल टू 2 एंगल ROS। 2 है वो डिवीजन में रख देते, देयरफॉर एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QoS माइनस POS, जो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। ऐसा सिंपल क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ is equal to 64 and XY is produced to point P। फिगर हमें दी है नहीं। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हमें फिगर ड्रॉ करनी है। If ray YQ bisect ZYP, then find angle XYQ and reflex of QYP। ऐसा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रिफ्लेक्स एंगल फाइंड किया था, उसी की तरह यहाँ पे भी फाइंड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें फिगर की रिक्वायरमेंट। फिगर के बिना ये क्वेश्चन होगा नहीं। आइए देखते हैं कैसे फिगर बनती है इसकी। सबसे पहले एंगल XYZ 64 का दिया है, तो हमको एक एंगल 64 का ले लेते हैं। ये एंगल 64 का दिया है, सामने ले लिया X Y Z। अब क्या दिया है? XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XY है वो कहीं ना कहीं पॉइंट P को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये लाइन को मैं ऐसे प्रोड्यूस करता हूं पॉइंट P तक। यहां तक हो गया। आगे क्या लिखा है?
given information, if ray YQ bisect angle ZYP, एंगल ZYP उसको बाइसेक्ट करता है कोई एक रे YQ, तो Y तो यहां पे है, वहां से Q हम ड्रॉ कर देंगे। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, इक्वल एंगल में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये ऐसी हमारी फिगर हो सकती है। हमें फाइंड करना है एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ऊपर का एंगल तो 64 है ही, अगर मुझे जेड वाई क्यू मिल गया तो दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमें एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। फिर दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स ऑफ वाई क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्ट एंगल हमें फाइंड करना है। अगर क्यू वाई पी फाइंड कर दिया तो पूरे 360 में से ये क्यू वाई पी माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सपोज हमने ले लिया ये एंगल होगा एक्स, ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं ये रे, तो दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एक्स है तो ये भी कितना होगा एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि एक्स वाई पी एक लाइन बना रहा है, ये अगर एक लाइन है तो लाइन के ऊपर जितने भी एंगल आते हैं वो सबका एडिशन होता है 180। तो यहां पे देखते हैं हियर एक्स वाई पी इज लाइन, एक्स वाई पी वो तो लाइन है, तो वाई ये लाइन के ऊपर तीन एंगल आए हैं, तीनों का एडिशन होगा 180। देयरफॉर एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 180। ये तीन एंगल थे लाइन के ऊपर, वो तीनों का एडिशन कर दिया 180। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री, सॉरी 64 प्लस जेड वाई क्यू एक्स प्लस क्यू वाई पी बी एक्स इज इक्वल टू 180। 64 प्लस एक्स होगा 2x इज इक्वल टू 180। ये 64 इस साइड आएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 64, ये हो जाएगा 116। 2 है वो डिवाइड आएगा, x इज इक्वल टू 116 अपॉन 2, सो x इज इक्वल टू 58। मतलब ये दोनों एंगल हो गए 58। देयरफॉर x मतलब क्या है, एंगल जेड वाई क्यू इज इक्वल टू 58 डिग्री एंड एंगल क्यू वाई पी वो भी कितना आएगा 58, क्योंकि क्यू वाई पी भी x है, x की वैल्यू मिल गई 50। मुझे फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू। नाउ एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू, ये एक्स वाई क्यू जो है वो दो एंगल का एडिशन है, दोनों एंगल लिख देते हैं। एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, दोनों एंगल की वैल्यू हमारे पास है, एक्स वाई जेड है 64 प्लस जेड वाई क्यू जो हमें मिल गया है 58, दोनों का एडिशन 122, तो एक्स वाई क्यू हमें मिल गया 122 डिग्री। ना अब हम लास्ट फाइंड करेंगे रिफ्लेक्स ऑफ क्यू आई पी। जो क्यू आई पी हमें मिल गया है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है तो 360 माइनस करना पड़ेगा। नाउ रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू आई पी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू आई पी, तो 360 माइनस क्यू आई पी कितना मिल गया 58,
तो ये कितना हो जाएगा माइनस करने से 302 डिग्री रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। तो ये हो गया मेरा आंसर। स्टूडेंट आज के दिन इतना रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।